नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और एनडीए 202 सीटें हासिल कर अब सरकार गठन करने को तैयार है। आज हमारी बातचीत में हमारे साथ हैं फराह फातिमा, नमस्ते। नमस्ते सर। और दूसरा होगा टोनी। नमस्ते। हाँ, नमस्ते कर लिए। तुम इन दिनों कहाँ लापता थे टोनी? मैं इहार गया था। कहाँ गए थे? इहार। ये इहार कौन सी जगह है? इहार। अच्छा, बिहार गए थे। अच्छा। टोनी को आप प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत है क्या? नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अच्छा टोनी, बिहार में क्या क्या देखा आपने? बिहार में अंधेरा था, अंधेरा। अंधेरा? हाँ, लालटेन फूट गया ना। अच्छा। देखो, ऐसे नहीं बोला जाता है। लालटेन फूट गया था क्या मतलब? आरजेडी हार गई। आरजेडी हारी या महागठबंधन? ओह सॉरी, महागठबंधन। अभी टोनी को थोड़ा सा चीजों की नॉलेज मुझे लग रहा है कम है। हाँ, थोड़ी तो जानकारी कम है, जी। लेकिन फराह, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि एनडीए की जीत, इतनी जबरदस्त जीत आखिर क्यों हुई? आप क्या समझती हैं? सर, मैंने अभी तक बिहार चुनाव को लेकर जितना पढ़ा देखा, मुझे कई बातें अहम लगी, जिसमें से सबसे अहम मुझे लगा एनडीए की जो इतनी बड़ी जीत है उसके पीछे मेन एमवाई फैक्टर मुझे एमवाई हम जानते हैं। एमवाई क्या जानते हैं आप एमवाई फैक्टर के बारे में? मुस्लिम और यादव। रह गए ना बंदर के बंदर। तो सर, ये एमवाई फैक्टर हाँ, जिसको नीतीश ने महिला और युवा की तरफ जोड़ा, तो मुझे लगता है कि नीतीश ने जितनी महिलाओं को लेकर योजनाएं लागू की और युवाओं को उसने आकर्षित किया, बार बार उसने हर रैली में ये बताया कि मैंने इतनी नौकरियां दी हैं, इतनी वैकेंसीज निकाली हैं, तो इस चीज़ का जो एक असर हुआ वहाँ पर। फराह, आपने बड़ी मार्के की बात कही कि ये जो एमवाई फैक्टर, यानी जो टोनी थोड़ी देर पहले बता रहा था, मुस्लिम और यादव, उसी फैक्टर को, उसकी परिभाषा नीतीश ने बदल दी बड़ी चालाकी के साथ। नई परिभाषा उसने गढ़ दी और उसका असर भी हम सब ने देखा कितना बेहतरीन हुआ। और जो सबसे बड़ी ये महिलाओं वाली जो बात आई है, इसमें नीतीश ने हर रैली में जो उसने काम किए, जैसे शराबबंदी, शिक्षा योजनाएं, तो उसने महिलाओं के सुकून से उस बात को जोड़ा सर। मतलब ये टोनी कि जैसे नीतीश जी हर रैली में कहते थे कि पहले पुरुष शराब पीकर आते थे और वो नशे में गलत बर्ताव करते थे घर में, जिससे महिलाओं को परेशानियां होती थी। अब जब शराबबंदी हुई तो फिर जो पुरुष ऐसा करते थे, मारपीट या तमाम चीज़ें जो भी गलत वो अपना एक्शन लेते थे, वो उन्होंने नहीं तो महिलाओं के सुकून से उन्होंने इस चीज़ को जोड़ा। तो तो अच्छा किया ना। हाँ, ये अच्छा किया। उनकी बात सुनो। हाँ, सुन रहे हैं। हाँ, तो टोनी, अब आपको समझ आया नया एमवाई फैक्टर क्या रहा इस चुनाव में? महिला और युवा। गुड। टोनी काफी समझदार लगता है मुझे। मैं ना समझदार, बेवकूफ हो। हाँ, तो फराह, आपने ये एमवाई फैक्टर बताया, यूथ को जोड़ने की बात बताई, ये नीतीश का सचमुच कमाल का अनुभव रहा। वैसे भी नीतीश 20 साल उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला है और मेरे ख्याल से 10 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, या 10वीं बार अगर इस बार मुख्यमंत्री बने तो शपथ लेंगे। जी सर। तो एक तरफ तो ये हुआ, हाँ जी, लेकिन राजद की हार का कारण क्या है? वो भी तो एमवाई फैक्टर पर काम कर रहा था। हाँ सर। उसके अलावा तेजस्वी भी अपनी हर सभा को लगातार कर रहे थे। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर वोटर अधिकार यात्रा की थी, लेकिन उसका जो इफेक्ट हुआ, राहुल गांधी ने जितनी एसआईआर या वोट चोरी को लेकर जो भी उन्होंने सभाएं की, रैलियां की, उन्होंने अपनी जो भी आंकड़े सामने रखे, युवाओं को उस चीज़ ने आकर्षित नहीं किया। ऐसा हमें चुनाव के जो आंकड़े आए उससे हम आकलन कर पा रहे हैं सर। फातिमा, एक बात मुझे लगती है। बताइए। वो ये कि वोट चोरी का जो आरोप था, वो आरोप उन लोगों के काम नहीं आया जो वोट दे रहे थे। टोनी काफी समझदारी से बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये कह रहा है कि वोट चोरी का गंभीर मुद्दा तो है जी। हाँ, लेकिन
लेकिन वो उनके मतलब का नहीं था, जो वोटर थे जिनका वोट था। जी जी जी। तो इसलिए ये चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया, नहीं बड़े बन पाया। बड़ा मुद्दा रहा। वेरी इंटेलिजेंट टोनी, वेरी इंटेलिजेंट। शुक्रिया शुक्रिया। सर आरजेडी की जो हार हुई, हाँ। और उसके पीछे की अगर हम बातों पर गौर करें तो उसमें एक मेन चीज़ मुझे ये लगती है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो सीट बंटवारे पर देर हुई, हाँ हाँ, उसके जो एक विवाद ये खड़ा हो गया, सीट बंटवारा पूरा, फिर इसने अभियान को ना कमज़ोर कर दिया। मतलब विपक्षी जो अभी सत्ता पक्ष में है, एनडीए, जो जितनी तेज़ी से उसने रैलियां की, अभियान किया, उसका तेज़ रहा इनकी कंपैरेटिवली। बिल्कुल। और दूसरी जो रीज़न मुझे ये लगता है कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने पर जो असहमति रही, इसमें इस चीज़ ने भी इनको कमज़ोर किया। बिल्कुल। लेकिन फातिमा, बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि वो मुस्लिम के खिलाफ रहती है, और मुस्लिमों के बारे में कहा जाता है कि वो वोटर बीजेपी का साथ या एनडीए का साथ नहीं देते हैं। लेकिन अब जो परिणाम है उसमें तो ये ऐसा देखा जा रहा है तो कि यही मैं सवाल करना चाहता हूँ कि इस बार मुस्लिम इलाकों से में भी एनडीए को जीत मिली, तो आखिर वो कौन सी वजह रही होंगी जिससे मुस्लिम मतदाता एनडीए की ओर गए? टोनी तो बिहार में था, टोनी ने वहाँ की पूरी जमीनी हकीकत देखी है, हाँ, टोनी इस देखी बात को बताएगा ठीक से। देखिए, इसकी वजह ये रही कि मुस्लिमों को अपने भरोसे में राजद वाले नहीं ले सके। दूसरी बात, रोजगार बड़ा मुद्दा था, नीतीश ने रोजगार दिए। हाँ, ये बात तो ये टोनी की बात एकदम ठीक है। तो यानी रोजगार का जो एक मुद्दा था, जी सुरक्षा का जो मुद्दा था, उसने मुस्लिमों को भी प्रभावित किया सर। हाँ। क्योंकि रोजगार का एक मुद्दा ऐसा है ना जिससे आप जनता को सीधे प्रभावित करते हो, उनकी जिंदगियों में डायरेक्ट आप असर करते हो उस चीज को लेकर। दूसरा मुझे लगता है कि एमवाई फैक्टर जो पुराना था, यानी मुस्लिम और यादव, ये कहीं से जातिवादी भी था और एक तरह से सांप्रदायिक भी था। बिल्कुल था, बिल्कुल था। तो सांप्रदायिकता के खिलाफ भी बिहार ने एक तरह से लड़ाई लड़ी इस चुनाव में, है ना। तो एक तो वजह ये रही, लेकिन बिल्कुल यानी इसको कहते हैं ये एनडीए की सुनामी। हाँ, एनडीए की सुनामी, तो सही याद दिलाए, एनडीए की सुनामी। मुझे कई बार लगता है कि ये एनडीए की सुनामी एनडीए के लिए नहीं थी। सुनामी जब भी है वो चीजों को तबाह करता है, तबाह करता है। तो इसमें इसने एमवाई फैक्टर को तबाह कर दिया, कांग्रेस के परंपरागत वोट काट दिए। तो लेकिन कांग्रेस के इतने बड़े मुद्दे रहे, रैलियां रही, उसके बावजूद कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत कमजोर रहा। कांग्रेस के प्रदर्शन के कमजोर होने की वजह मुझे ये लगता है कि उनकी ब्रांडिंग में कमी थी। उनके पास चेहरे नहीं थे बात करने के लिए, और उनकी रैलियां भी सीमित थी। दूसरी बात मुझे एक और लगती है, यानी जो प्रमुख चेहरा था वो राहुल थे जी। राहुल सज्जन हो सकते हैं, हाँ, लेकिन राजनीति में के मिजाज के वो नहीं लगते। नतीजा वो लोगों से जुड़े, लेकिन उन लोगों को वोट में कन्वर्ट कर पाने में वो नाकामयाब रहे। अब भी देखिए, जो विपक्षी हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं, प्लस ये महत्वपूर्ण बात तो है ही कि राहुल गए कहाँ? विदेश गए। अरे विदेश गए तुम कैसे कह सकते हो? लोग कह रहे हैं। तो लोगों की बात पर मत जाओ। सॉरी। हाँ सॉरी, ठीक है। तो राहुल के बारे में ये है कि न वोटिंग के दिन थे वो, न मतगणना के दिन रहे। तो ये एक राहुल जो है वोट चोरी के आंकड़ों को गिनने में लगे रह गए। बिल्कुल। इधर जनता खेल कर गई और उन्हें नेताओं ने, दूसरी पार्टी के लोगों ने आकर्षित किया। बिल्कुल। उन्होंने, एनडीए ने, मैं आंकड़े देख रही थी, 84 रैलियां की। वाह, ये तो बड़ी संख्या है। टोनी ने तो देखी होंगी, टोनी तो वहीं था। हाँ, भीड़ में हम भी रहते थे, जय जय करते रहते थे। अरे वाह, तो टोनी आप किसकी साइड हैं? हम पब्लिक के साइड। ओहो। तो लेकिन इसमें जो मुझे सबसे चौंकाता है वो है मैथिली और अनंत। ये दोनों भी चुनाव जीत गए। जी सर, बिल्कुल जीत गए। मैं बताऊं? हाँ बताओ। हाँ बताओ। देखो, हीरोन चानू शर्मिला याद है तुम लोगों को? बिल्कुल याद है टोनी, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। हाँ, मणिपुर में जी, वो विधानसभा चुनाव लड़ रही थी ना? बिल्कुल लड़ी थी। तो क्या हुआ उनका? बताओ। वो जमानत जब्त हो गई थी। क्यों हुई जमानत जब्त?
हाँ, तो ये तुम बताओगे ना। ये ब्रांडिंग नहीं कर सकी, वो आंदोलनकारी थी। हाँ, तो ठीक है, आंदोलनकारी थी, ब्रांडिंग नहीं कर सकी। इसका मैथिली से या अनंत से क्या संबंध है ना? क्या संबंध है क्या बताओ? संबंध है, बताओ टोनी। मैथिली की ब्रांडिंग की गई। बिल्कुल, अरे वाह वाह टोनी। दूसरी बात, लोकतंत्र को समझो तुम भी। हाँ, समझ रहा हूँ। इस लोकतंत्र का मिजाज कैसा रहा? एक आंदोलनकारी यानी इरोम, उसकी जमानत जब्त हो गई, जबकि मैथिली बिना कुछ काम किए जीत गई। हुई! अल्लाह नहीं। हाँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात तो है कि ये दौर ब्रांडिंग का है। बिल्कुल फराह, है। आप इससे सहमत होंगी? बिल्कुल सहमत हूँ। इसलिए चुनाव को हम नेताओं की कार्य कुशलता से नहीं जोड़ सकते, नहीं जोड़ सकते। यानी ये ब्रांडिंग का दौर है। बिल्कुल है। धन और बल से चुनाव जीते जाते हैं। नतीजा है कि राहुल जैसे सज्जन या यूरोम जैसी जुझारू महिला चुनाव हार जाती है, और अनंत सिंह जो जेल में बंद है, जेल में बंद रहकर चुनाव जीत जाता है। मैथिली चुनाव जीत जाती है। तो साथियों, इस लोकतंत्र को हमें भी समझने की जरूरत है और अपने तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि हम इस लोक को फिर मजबूत कर सकें। बिल्कुल। शुक्रिया।